स्वागत है हमारे सभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे भाइयों बहनों से कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम को या फिर इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपके सामने मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा आप अपनी तरफ से भी सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो वीडियो को देखते जाइएगा, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलता रहेगा। आगे बताता भी रहूँगा प्रीवियस ईयर की पेपर की कितनी उपयोगिता रहती है। फ़िलहाल मैं बता दूँ, ये 27 जून 2013 को यूपी टेट का पेपर हुआ था। इस पेपर का ये बाल विकास वाला भाग है, ठीक है। ये वीडियो आपको मिल जाने के बाद आप कमेंट करेंगे तो मैं हिंदी का भी दूंगा और ईवीएस का भी दूंगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। अगर आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा, संस्कृत ली है तो संस्कृत का भी वीडियो मिलेगा। प्रीवियस पेपर से आपसे एक लाभ ये होता है कि आपका जो एक माइंड सेट होता है ना, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट ना करें और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर है। कथन दिया हुआ है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, या कथन किसने कहा है। ऑप्शन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। देखिए, कथन जो होते हैं, स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो कथन है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर जो है दूसरा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो है 2 नंबर, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। शैक्षिक यानी कि आप शिक्षा दे रहे हैं, उसका जब शैक्षिक विकास कर रहे हैं उसमें उसके मूल्यांकन में उसका अर्थ क्या है, ठीक है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला जो है छात्रों की प्रगति का आकलन, दूसरा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तीसरा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, चौथा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। देखिए, जब शैक्षिक विकास होगा ना, तो आप जब शिक्षण कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, यानी कि सीख पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का आप उसकी क्षमता का मूल्यांकन करेंगे, तभी आप देखेंगे कि कितना शैक्षिक विकास हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न जो है, पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान है के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपनी किस चीज़ का, इसमें जो उत्तर है आपका वो समस्या के प्रति कठोर होंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जल्दी हम जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये जो पेपर आए सब पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। जो प्रश्न है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम करा सकें। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, ठीक है, डैश डैश, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक का जब भी जिक्र आएगा तो जिन पियाजे, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जिन पियाजे जी जुड़े हुए हैं। जब भी संज्ञानात्मक का प्रश्न पूछा जाए तब पियाजे पर ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न जो है, कौन से गुण, जो 5वां प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, क्रमशः ऑप्शन है, पहला है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, तो कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि क्या रहता है। दूसरा है आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। चौथा वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है गुण, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं। आत्मविश्वास, सहनशीलता भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं। वास्तविकता की स्वीकृति और स्वयं मूल्यांकन की योग्यता भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण है। इसमें बहुत विनीत और स्वयं में सीमित अच्छे स्वास्थ्य के गुण नहीं है, ठीक है। एक
पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप प्रश्न करते हैं ना, तो क्वेश्चनों को थोड़ा सही तरह से, सही ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न में आप लोग, मैंने देखा है, गलतियाँ हो जाती है उसमें। नहीं वाला जो रहता है ना, वो आप भूल जाते हैं, प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, तो जो प्रश्न कह रहा होता है उसकी जगह आप दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, ये जो नहीं वाला जो है, यानी कि जो नहीं मांग रहा है, इस तरह के प्रश्नों पे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न जो है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन है आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। देखिए, अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है, जबकि आपकी अधिगम क्षमता जो है वो आनुवांशिकता से भी प्रभावित हो सकती है, वातावरण से भी प्रभावित होती है, शिक्षण और प्रशिक्षण से भी प्रभावित होती है, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह है गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है बाल विकास में। ठीक है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ने पुरस्कार को महत्व दिया है बालक के अधिगम विकास में। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 8वां, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। किस एक से शिशु के जो अधिगम, यानी जो सीख रहा होता है, उससे सहायता नहीं मिलती है। ठीक है, सहायक नहीं है अधिगम के लिए, ये भी आप कह सकते हो समझने के लिए। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। देखिए, शिशु को अधिगम के लिए अनुकरण भी उसके लिए सहायता प्रदान करता है, अभिप्रेरणा भी सहायता प्रदान करती है, पुरस्कार भी सहायता प्रदान करता है, लेकिन स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायता नहीं प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलती है। अगला है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के लिए, कौन सी होती है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, स्व केंद्रित अवस्था बालक के 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 10 नंबर, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। इसमें से जो अवस्थाएं दी हुई हैं, ठीक है, इनमें किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। देखिए, किशोरावस्था में होता है, लेकिन कौन सी, पूर्व या उत्तर। तो पूर्व किशोरावस्था में बालक में माता पिता से हटकर एक संवेगी स्वतंत्रता कायम होती है। इसी कारण इस अवस्था में बालक अपने साथी बालकों की संगत को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। ठीक है, इनमें जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए, सीखने के जो प्राथमिक मूल हैं और सहायक मूल हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, सीखने के मूलभूत नियमों में तत्परता का नियम आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक के तत्परता का प्राथमिक मूल नियम, उसके बाद सहायक उनके जो मूल नियम थे उस चीज़ को। उसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन जो है इसका जो सही उत्तर है पहला, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था के समय जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, या फिर ये सभी। देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित ये सभी करते हैं। अनुकरण भी आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, प्रशंसा एवं निंदा भी आपकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, और प्रतियोगिता भी। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी जो है आपकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चौथा प्रश्न जो है, बालकों के सीखने के लिए सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है।
ऑप्शन है बालक की व्यक्तिगता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो है यह उपरोक्त सभी, यानी बालक की व्यक्तिगता का आदर भी जरूरी है, ये प्रेरणा को प्रभावित करता है, और पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा और भर्त्सना भी जरूरी रहती है बालकों के सीखने के प्रेरणा के लिए, ठीक है, प्रभावित करती है। अगला प्रश्न जो है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, ठीक है। इसको पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन जो होता है, प्रश्न जो होता है, अगर आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आप के दिमाग में एक आंसर निकलने की कोशिश हो जाती है, आपको सही उत्तर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पेपर में आप प्रश्नों को थोड़ा सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। 150 प्रश्न रहते हैं। कितना टाइम होता है पेपर हल करने के लिए? 2 घंटे या 3 घंटे, ठीक है, जितना भी समय रहता हो, उपयुक्त समय रहता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप प्रश्नों को ज़्यादा सही तरीके से पढ़िए, ठीक है। प्रश्न जो है ये, इसका जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। देखिए प्रश्न को हम थोड़ा सही तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में कहा गया है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु, यानी अधिगम के लिए हम प्रेरित करने के लिए कौन सी युक्ति है जिसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, जिससे निगेटिव असर पड़ता है बच्चों पर? कौन सी है? तीसरी है, अत्यधिक प्रशंसा। किसी चीज़ कोई काम कर दिया उसने, सीख लिया, हम उसकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे, ठीक। अत्यधिक प्रशंसा करने से उस पर निगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से वो सोचेगा कि मुझे सब कुछ आने लगा, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देगा, तो भूल भी सकता है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। इसके बाद देखते हैं 16वां नंबर जो है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है धनात्मक, ठीक है। बुद्धि के साथ सृजनात्मकता भी बढ़ती है, बुद्धि के साथ सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, वो भी कम होती है अगर कम हुई है, ठीक है। 17वां प्रश्न जो है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। देखिए कक्षा में अनुशासन बनाए, कोई बच्चा अनुशासनहीनता करता है तो हम उसे ऐसा क्या करेंगे जो शैतानी कर रहा है, जो पूरे कक्षा के वातावरण को वो खराब कर रहा है, भ्रमित कर इधर उधर भरमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके माता पिता को बार बार तो फ़ोन करेंगे नहीं, ठीक है। हम फ़ोन करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो विषय होगा उसे रोचक बनाने की कोशिश करेंगे और व्यवहारिक, जिससे उस बच्चे का भी जो इधर उधर उसका मन भटक रहा है तो उसका भी मन लग सके, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको आंसर स्पष्ट रूप से दिखेगा। अगला प्रश्न जो है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल, प्रवर्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। जो शैशवावस्था होता है, ठीक है, जो 18वां प्रश्न है, इसमें शैशवावस्था में बच्चे जो मूल प्रवृत्ति, ठीक है, मूल प्रवृत्ति, अधिकांशतः मूल प्रवृत्ति के पर उनका व्यवहार आधारित होता है, ठीक है। यानी कि उन्हें चोट लगी रोना, ठीक है, दर्द हुआ तब रोना, ठीक है, और हंसना आदि, ये सब जो उनकी क्रोध आ जाना उनका, ये शैशवावस्था के जो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जिन विद्यालयों में सामयिक शिक्षा दी जाती है वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं उनका शिक्षण करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन पहला सही है। 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। देखिए किसी समूह के बच्चों को, ठीक है, किसी समूह के बच्चों को समायोजन में सबसे अधिक समस्या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को होती है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 21वां, किसी
शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे डेडेस क्या मानना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। देखिए इसका जो सही उत्तर जो है वो है पहला, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, अगर स्थिरता कोई बच्चा पढ़ रहा है अगर ABCD से आ गई है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हें ABCD आती है और दुनिया में किसी को नहीं आती है। ठीक है, तुम्हें आई है, ठीक है, तुम्हें पता चाहिए, उसके आगे सीखो। ठीक है, ABCD तुमने सीखा तो अब A फॉर एप्पल सीखो। ठीक, अगला जो प्रश्न है, अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को से ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है कि एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलनी है तो उसके साथ में जो उसके दोस्त हैं उनकी भी प्रवृत्ति बदल दी जाए तो उसकी भी प्रवृत्ति बदल जाएगी। यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से। देखिए विकास का संबंध परिपक्वता से जिस प्रकार है उस प्रकार उद्दीपन का प्रतिक्रिया से, ठीक है, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स से है। ठीक है, हमने उद्दीपन, आप कोई चीज़ देखते हैं जैसे कि आपने PUBG आप गेम खेलते होंगे ना, मोबाइल में एप्लीकेशन देखी PUBG, आपका खेलने का मन किया ना, प्रतिक्रिया किया ना, आपने देखा PUBG देखा उद्दीपन और आपका खेलने का मन किया ये प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, पियाजे मुख्यतः डेडेस के ज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। देखिए पियाजे को मैंने बताया था, ठीक है, वह मुख्यतः जो है बालक के ज्ञानात्मक विकास से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, मैंने एक जो प्रश्न इससे पहले जो आया था, ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो 4 नंबर जो प्रश्न है उसमें बिल्कुल सेम यही चीज़ दी हुई है कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, पर उनका जब संज्ञानात्मक की बात आएगी तो पियाजे, और सीखने के नियमों की बात आएगी तो थॉर्नडाइक। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न जो देखते हैं, ये 2 प्रश्न हैं, इनको देखेंगे क्रमशः। प्रश्न 25 जो है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। देखिए जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि जब बात करेंगे तो एक दूसरे से प्रभावित करेंगे, कुछ ज्ञानात्मक भी बातें होंगी, ठीक है, जिससे प्रभावित होंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 4 दिन मिले, अब एक समूह उनका बन गया कि हाँ इनको आकर मिलना है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो आप कोचिंग करते होंगे, हाई स्कूल किए होंगे, इंटर किए होंगे, कि आपके दोस्त होते थे तो एक पास बैठते थे आप लोग, या फिर एक पास जाकर समोसा, चाट, टिक्की या फिर चाय पी रहे हो, तो एक समूह आपका रहता था, उसमें आप लोग बात करते थे, अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए बात करते थे, अपने स्कूल से जुड़ी हुई बात करते थे, तो एक समूह आपका था। ठीक है, तो एक सामाजिक समूह और निर्माण हो जाता है और बच्चे सोचते हैं कि हाँ मैं इस समूह से जुड़ूँ। ठीक है, तो ये बात सत्य है। अगला प्रश्न, देखिए प्रश्नों को आप अपने हिसाब से पढ़िए ना, कोशिश करिए कि आप किस तरह से आप समझ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में समझने की, कोई थ्योरी है उसे भी अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जो क्लासें ले रहा है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है ना, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा क्रिएटिविटी अपने दिमाग में लाएँ और स्मार्ट तरीके से पढ़ें। ठीक है, आप पूरी थ्योरी पढ़ के आपके दिमाग में फिर नहीं रहने वाली, आप उसे कोशिश करिए कि स्मार्ट तरीके से आप किस तरह से, अगर आप समझ जाएंगे ना, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये हो गई ज्ञान की बात है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है, जब शिक्षण प्रक्रिया आप कर रहे हो, ठीक है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य जाँच में लगन का, ठीक है, विषय वस्तु पर कठिनाई स्तर का। देखिए जब शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो
वहाँ पे जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी सहभागिता कितनी है, ठीक है। तो उनकी सक्रिय सहभागिता पर विद्यार्थियों के ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगला है, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्रों को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अगला ऑप्शन है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर ब्रिजेश कुमार दावत देते हैं। अगला ऑप्शन जो है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। देखिए, इनको समझिएगा। अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा, जो आंतरिक प्रेरणा है वो आपको किस तरह से मिलेगी। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। फादर अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि बच्चा व्यवहार करेगा तभी उसको चॉकलेट मिलेगी, नहीं चॉकलेट के लालच में वो अपना व्यवहार अच्छा करेगा, ठीक है। इससे तो आंतरिक प्रेरणा नहीं मिल रही है। कक्षा उन्नत पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक भेंट करता है, ठीक है। इससे कक्षा उन्नत पर कहानी की पुस्तक, इससे आंतरिक प्रेरणा नहीं मिलती है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है, ब्रजेश कुमार बच्चे के जन्मदिन पर दावत देता है, इससे भी कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं मिलती है। ये जो चौथा वाला ऑप्शन है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करने पर और प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा कर देते हैं, ठीक है, प्रशंसा के द्वारा, इससे आंतरिक प्रेरणा जागृत होती है, यानी कि इसका जो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं जल्दी जल्दी। 28 नंबर, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन है, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। इसका जो सही उत्तर है वह है खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में जब बच्चा खेल रहा है तो वो अपने मोहल्ले के आस पड़ोस के बच्चों से मिल रहा है, ठीक है, एक सामाजिक विकास उसका हो रहा है, तो खेल के द्वारा होता है। भाषा विकास बाल साहित्य से, इसको याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाता है कि भाषा विकास के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। इसका जो सही उत्तर है भाटिया बैटरी बुद्धि, ठीक है। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, जिसका निर्माण CM भाटिया द्वारा 1955 में किया गया, ठीक है। तीसवां प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत इनमें में से किससे संबंधित है। भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से। देखिए, कोहलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है, नैतिक विकास से। दोस्तों, ये 2013 का आपका जो CDP वाला पोर्शन होता है यूपी टेट का है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू होंगे, तब मैं आपको EVS और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट का मैं दूंगा आपको, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ये पेपर बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका माइंड सेट होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी आधी अधूरी तैयारी भी है ना, तो उसमें बहुत उपयोगी रहता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उस पर ज़रूर आपके इस प्रश्न की का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।